नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम। ग्रह बिन हानि भेद बिन चोरी, अब बहुत न होय तो थोरी थोरी। तुम मनुष्य का जन्म से देखते हैं या सीधा मैं कुछ सूत्र बताता हूँ, अनुमानित सूत्र हैं जिनके द्वारा किसी भी कुंडली को या बिना कुंडली के नाम के द्वारा संलग्न कुंडली के द्वारा भी जीवन में क्या चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है और कितने दिन तक रहेगा। यदि छोटी मोटी बातें ज्योतिष की जानकार व्यक्ति है तो उन्हें जान सकता है। जिसे ज्योतिष का बोध नहीं है तो वो इनको जान नहीं सकता। तो सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, तो पहले कुंडली में लग्न में जो बैठा हुआ, जिस लग्न का आपका जन्म है, वह में धर्म, अर्थ, वृक्ष, काम, मिथुन और मोक्ष कारक। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसी प्रकार 4 3 12 3 भागों में बांटा गया। पहले कुंडली को देखे, धर्म है तो धर्म के प्रति, अर्थ है तो अर्थ के प्रति, काम के व्यक्ति काम है तो कामनाओं के प्रति, मोक्ष है तो मोक्ष के प्रति उस व्यक्ति में विशेष लालसा लूसी बनी रहेगी। अब जैसे मोक्ष लग्न है, कौन है? कर्क लग्न है। कर्क है, कर्क हो गए मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला भी मोक्ष आ जाएगी। तुला आ जाए तो मीन भी आ जाएगी। तो इस लग्न में उत्पन्न होने वाला बालक, कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, मोक्ष का मतलब उसे विरक्त है, परिश्रम करता है, परंतु धन के लिए ज़्यादा नैतिक अधर्म, पाप, पुण्य से थोड़ा से बचता रहता है। उसके मन में यह विचार बना रहता है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का नैतिक कर्म ना हो जिसका पाप भोगना पड़े मुझे। ऐसा व्यक्ति में विचार सदैव बना रहता है। और ऐसा व्यक्ति मननशील तो होता, परंतु ये मन में एक भय बना रहता है, मेरे द्वारा किसी प्रकार का अनैतिक न हो जिसके कारण मुझे प्रायश्चित करना पड़े। और जो अर्थ प्रधान व्यक्ति है उसे धन चाहिए, चाहे भाई का हो, चाहे बंधु का हो, चाहे मंदिर का, उससे किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहता। ये तो मैंने लग्न की बात बताई, किस लग्न का जन्म। अब लग्न से देखते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन का दृष्टिकोण काट करते हैं। इनके 2 सिद्धांत हैं, नक्षत्र और राशि। बालक का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उसका दूसरा नक्षत्र कौन सा है। इन नक्षत्रों को हम 3 भागों में बांट, जैसे मैंने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसी प्रकार 12 भावों को 3 भागों में बांट देते। ठीक, उस ग्रह से दूसरा, 10वां और 10वां और 21वां नक्षत्र भाग्येश उसका होगा। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र से दूसरा, 10वां और 21वां नक्षत्र उसका भाग्य नक्षत्र होगा। उस नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र पड़ेगा, अर्थ हो, फिर धर्म हो गया, अर्थ हो, काम हो गया। कामनाओं के भूमि, भवन, विद्या, शिक्षा, मित्र, शत्रु, यश, कीर्ति जो है तृतीय नक्षत्र से अब देखेंगे। तृतीय से देखेंगे। चतुर्थ से भूमि, भवन, बंधु बांधव, परिवार, चतुर्थ भाव देख, विद्या, शिक्षा, नीति, पुत्र, प्रेम, प्रेमिका, ये सब उससे देखा जाएगा। तो उसी प्रकार ये सब भावों को अपने हाथ से देख लेते। फिर दूसरी एक साधारण, बहुत साधारण ज्योतिष की सूत्र में बता रहा हूँ। ऐसा ज्योतिष का सूत्र बहुत कम लोगों के पास अनुमानित मिलेगा। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं दशाओं को,
किस बालक की कौन सी दशा का जन्म। तो सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका है, सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। एक और विडंबना की बात बताते हैं, केतु सूर्य का शत्रु है, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है, और अश्विनी भरणी नक्षत्र मेघ का सूर्य उच्च का होता है। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चारों चरणों का फल अलग अलग होता है। तो केतु के 4 नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र 12 36, 12 राशियां बन जाती, 9 चरण की एक राशि होती है। तो कृत्तिका से हम सूर्य को नक्षत्र को मान लेते हैं। तो कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, उसी प्रकार गिनते हुए 9 ग्रह है, 9 राशियों गिन लेते। किस नक्षत्र का जन्म है, किस चरण का जन्म है, तो इस ग्रह की दशा का जन्म है, और वर्तमान में इस ग्रह की दशा चल रही है। ग्रह इस नक्षत्र में होने के कारण उसका इस प्रभाव से प्रभाव पड़ेगा। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण बना रहा है, चौकोण बना रहा है, खटकोण में बैठा हुआ है। अब जैसे 3, 5, 9 लग्न, 5 और 9 त्रिकोण बना जा करके, ठीक, चाहे ऊपर त्रिकोण बन जाता है। यही ग्रह द्वितीय से त्रिकोण बनाए तो कहाँ से बनेगा, या केंद्र में है, या त्रिकोण में है, या विभुज में है, वो बैठा हुआ कहाँ ग्रह है और कहाँ कहाँ उसकी राशियाँ हैं, और वहाँ पर होने वाले ग्रहों का प्रभाव। अब एक दूसरा सिद्धांत देखते हैं। ज्योतिष के अनुसार दशाओं के अंतर दशा का भी प्रभाव पड़ता है, उसके भी आगे के भागों में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।